पीएमएस एस्पायरेंट कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबको जाविया प्लेटफॉर्म से वेलकम करती हूँ। और आज के लिए हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जाविया प्लेटफॉर्म ने सीएसएस के एस्पायरेंट्स को, पीएमएस के एस्पायरेंट्स को जितने भी इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी के इश्यूज हैं उनको कंसर्न में रखते हुए एक स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम के बारे में आज हम थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू उसका देखते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या होगा, वो आप लोगों को कैसे हेल्पफुल हो सकता है। एंड सीएसएस की जर्नी में जो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश का रोल क्या है। इंग्लिश का रोल जितना हम डिस्कस कर लेंगे उतना ही कम है। सीएसएस शुरू भी इंग्लिश से हो जाता है, खत्म भी इंग्लिश से हो जाता है। सो ये पूरी जर्नी में किसी की जर्नी 1 साल की है, किसी की 3 साल की है, या किसी की इससे ज्यादा लंबी है। उसके लिए सबसे बड़ा एक मैराथन टास्क यही है कि किस तरीके से उसने इंग्लिश की जो फियर्स हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जो उसके इश्यूज हैं, उन्हें कैसे कॉन्कर करना है। सो उस उन सारे इश्यूज को कंसीडर करते हुए हमने एक जो है वो एक्सक्लूसिव किस्म का प्रोग्राम डिजाइन किया है। उस प्रोग्राम का हमने नाम है ये एसेंशियल्स ऑफ कंपोजिशन प्रेसिंग एंड राइटिंग स्किल। इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 को इक्वली कंसीडर किया जाएगा, इक्वली लेके चला जाएगा। इस तरीके से इन दोनों पेपर को लेके चला जाएगा वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेपर 1। पेपर 1 इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड, इंग्लिश ऐसे राइटिंग। इंग्लिश ऐसे राइटिंग में एक चीज जो अंडरस्टूड है वो ये है कि सब स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब स्टूडेंट की इंग्लिश राइटिंग स्किल सेम नहीं होती। ऑल्दो अगर सब स्टूडेंट्स को इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम है तो सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती। इशू यहाँ पे ही आता है, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश ऐसे के पेपर को डील करते वक्त किसी के स्ट्रक्चर में इशू आ रहा है। अगर उसका सेकंड कैंडिडेट का स्ट्रक्चर ठीक है तो ग्रामर में इशू आ रहा है। अगर थर्ड कैंडिडेट का स्ट्रक्चर एंड ग्रामर भी ठीक है तो उसका वैरायटी ऑफ डिस्कोर्सेज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस लिहाज से ये जो सेशन, एक्सक्लूसिव सेशन है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल कंसर्न्स को टारगेट करेगा। ठीक है। उसमें उसमें हमने किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ डील करना है, दो तरीके से हमने डील करना है। एक है हमारे पास लेक्चर्स, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअल मीटिंग्स रखनी है, इंडिविजुअल जो है वो टास्क असाइन करने हैं और उन्हें कंप्लीट करना है। उसमें लेक्चर्स में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे है, ऐसे की बेसिक साइंस समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे की बेसिक साइंस समझने के लिए हमें जरूरी है स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ डिस्कोर्सेज क्या होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एफपीएससी का जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है टुवर्ड्स सेटिंग पेपर ऑफ इंग्लिश ऐसे, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आइसोलेशन में तो कोई भी तैयारी नहीं हो सकती। हम जितनी भी इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर ले, जितनी भी इंग्लिश ऐसे की तैयारी करे, बाकी सारे पेपर्स की तरह हमें पास्ट पेपर ही हमारे लिए बाइबल का रोल प्ले करती हैं। सो हमें उन्हें देखना है कि अगर हम पिछले 10 साल के पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं तो उससे हम ये चीज इन्फर करने में कामयाब हो जाते हैं कि एफपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है पेपर सेट करने में, वो कौन से थीम्स को टारगेट करता है। अगर उन थीम्स को हम प्रिपेयर कर ले, अगर हम उन थीम्स पे हम काम कर ले, डेटाबेस तैयार कर ले, अपनी नॉलेज बेस तैयार कर ले, तो हमारे लिए कितना ज्यादा आसान हो जाता है। इस पूरी जर्नी में एक पैरेलल जो इंग्लिश की जर्नी लगी हुई है वो जर्नी हमारी स्मूथली रन करती है। इसमें लेक्चर्स में हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है वो इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के। उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिवाइस की। इसके पैरेलल इवैल्यूएशन है। सीएसएस 2025 बिल्कुल सर पे है। स्टूडेंट्स अब इवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं और इवैल्यूएशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन की जो है फैसिलिटी है वो भी ऑफर की गई है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने फुल लेंथ ऐसे सबमिट करवा सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट जो 2026 का है लेकिन उसे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ पहले स्विच करना है, तो हम उसे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ लेके जाएंगे एंड देन ग्रेजुअली हम उसे फुल लेंथ ऐसे की तरफ स्विच करवाएंगे। ये हमारे इसके ये दो
दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, एक इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी, एक लेक्चर स्ट्रेटेजी। ये दो डिफरेंट क्यों रखी गई और दो डिफरेंट इसीलिए रखी गई कि सब स्टूडेंट का मेंटल एप्टीट्यूड सीएसएस एसए को लेकर सेम नहीं है। सो कुछ स्टूडेंट्स टोटली बिगनर्स 2026 के जो कैंडिडेट्स आ अब तैयारी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है और उन्हें इंग्लिश पे काम करना चाहिए, इस कर देना चाहिए, बल्कि उनके लिए वो बिगनर है, उन्हें लेक्चर्स की जरूरत है, उन्हें मेंटोरशिप की जरूरत है। सो उस मेंटोरशिप को देखते हुए लेक्चर्स ऑफर किए गए हैं स्टूडेंट्स के साथ। इंडिविजुअल बेसिस पे मीटिंग सेट की जाएंगी, उनमें स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उनके प्रॉब्लम्स हैं, लेक्चर्स के साथ प्रैक्टिस। सेम पैरेलल नोट पे हमारे पास इवेल्युएशन है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एसेज जो है फुल फ्लेज ऐसे सबमिट करवाने हैं वो प्लीज सबमिट करवाएं अल्टरनेट डेज पे, उन्हें सबमिट उन्हें चेक करके उन्हें उनके साथ मीटिंग सेट की जाए और उन्हें बताया जाए कि उनके इश्यूज, उनके ऐसे राइटिंग में क्या क्या फ्लॉज हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट अपनी राइटिंग करें तो वो जो ऑलरेडी फ्लॉज हैं उनकी राइटिंग में उन पे काम कर चुके हैं। सो उसके सेम पैरेलल पेपर 2 है प्रेसिएंट कंपोजिशन का। एफपीएससी ने प्रेसिएंट, ऑल्दो इसका नाम प्रेसिएंट कंपोजिशन है, लेकिन इस पेपर को एग्जामिनर ने जो है वो बाइफरकेट किया हुआ है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में एंड सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, 5 नंबर के, 10 नंबर के, जिनमें ग्रामर रूल, सेंटेंस करेक्शन, नरेशन, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी चल रही होती है, ठीक है। और इससे पैरेलल सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें प्रेसिंग है, कंप्रीहेंशन है एंड ट्रांसलेशन है। स्टूडेंट्स जो टोटली बिगनर है, ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। ग्रामर रूल्स के बाद वो सेंटेंस करेक्शन करते हैं, नरेशन करते हैं, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड। और साथ पास्ट पेपर से जब आपने रूल्स पढ़ लिए, पास्ट पेपर से प्रैक्टिस रूल्स पढ़ लिए, पास्ट पेपर से प्रैक्टिस रूल्स पढ़े, ताकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीजें बिल्कुल ठीक है और हम जो पढ़ रहे हैं एफपीएससी का एग्जामिनर भी उसी के अकॉर्डिंग ही अपना पेपर सेट करता है। क्योंकि आइसोलेशन में तैयारी आप जितनी मर्जी कर लीजिए और एट द एंड होपलेसनेस का एलिमेंट उतना ही बड़ा होता है अगर हम अपनी पास्ट पेपर से गाइड नहीं होते। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में प्रेसिंग है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन। ऑल्दो ये क्वेश्चंस हैं, इनके लिए लेक्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके लिए लेक्चर्स की जो क्वांटिटी है और प्रैक्टिस की जो क्वांटिटी है, इसकी इसकी रेशियो है 20-80%। 20% टीचर्स रूल्स डिलीवर कर देते हैं, रूल समझा देते हैं, एक बार दो बार प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की, उन्होंने जो काम जो है वो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके उसे टीचर से रिगरसली रेगुलरली जो है वो इवेल्युएट करवाएं। जब वो इवेल्युएट करवाते हैं तभी उनकी लर्निंग स्किल्स शार्प होती हैं, तभी उनकी थिंकिंग रिफाइन होती है, तभी उनकी जो राइटिंग है उसमें जो भी मेजर फ्लॉज, फ्लो का, कोहेरेंस का, कनेक्शन का, ग्रामर का, वो सारे एरियाज तभी एड्रेस होते हैं जब कंटिन्यूसली टीचर्स के साथ लिंक में होते हैं। टीचर्स उन्हें बता रहे होते हैं कि ये इशू है, ये ठीक करिए। लेट्स सपोज एक दिन प्रेसी हल की, एक दिन लेक्चर रूल्स बता दिए गए आपको, प्रेसी हल करने के लिए दे दी गई। एक दिन आपकी प्रेसी में ग्रामर के मिस्टेक्स निकल आए, उस पर काम कर लिया गया। नेक्स्ट डे माइट पॉसिबल टाइटल में इशू आ जाए, उसे ठीक कर लिया। थर्ड डे में भी ग्रामर का एक बहुत बड़ा एरिया प्रेसी में होता है कि यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत बहुत सीरियस, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ पे आके ब्लंडर करते हैं कि किस तरीके से अगर आपको ओरिजिनल पैसेज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में दे दिया गया है तो आपने उसे थर्ड पर्सन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो ये काम डेली बेसिस का है। इंग्लिश के दोनों पेपर डेली बेसिस पे हैं, इसमें कोई डे ऑफ नहीं है। आप जितनी इस चीज को जल्दी समझ लें कि इसमें कोई डे ऑफ नहीं है और ये डेली प्रैक्टिस मांगता है, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट्स की ईज के लिए, स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी को समझते हुए और इस पूरी जर्नी में जो प्रॉब्लम से इस इन दोनों पेपर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उनको लेकर जो एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, वो प्रोग्राम 100% इफेक्टिव है और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई होप कि आप सब लोग जो है इसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।